बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और देखते रहें शम्मा का बावर्ची खाना। तो यहाँ पर मैंने जो है अपने गोश्त को कीमे के लिए रेडी कर लिया है, बिल्कुल उसमें से पानी निकाल दिया था। तो ये देखिए हमने अपने मीट ग्राइंडर में इसको जो है ना कीमे को बहुत बारीक बना लिया है, जितना कि हमें चाहिए था। ये देखिए आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है। अब हमें जो कीमे में चॉप करके डालनी है, एक प्याज, एक गड्डी हरा धनिया और 3 हरी मिर्च डालनी है। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप हरी मिर्च के नुकसान को बढ़ा दें। यहाँ हमारी चीज़ें ये देखिए चॉप हो गई हैं। अब हम इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मिक्स हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब हम निकालते हैं और यहाँ हमने भुने हुए चने लिए हैं। भुने हुए चने बहुत अच्छे लगते हैं बजाय बेसन के। वैसे तो बेसन भी अच्छा लगता है लेकिन चनों का टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। वहाँ हमने पीस लिए हैं। कीमे में हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और भुने हुए चने हमने 3 चम्मच इसमें ऐड करने हैं। मेरा हाफ़ केजी जो है कीमा है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ हमने कुटा हुआ 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और आधी चम्मच से थोड़ी हमने हल्दी ली है, आधे चम्मच हमने नमक लिया है और आधी चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया लिया हुआ है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चलें, हर चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम कोफ्ते की शेप देंगे। दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं बड़े तो आप इससे बड़े बना लीजिएगा, लेकिन कोफ्ते जो है वो मीडियम अच्छे लगते हैं। हमने यहाँ सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। 3 टमाटर लिए हैं, उसकी हमने क्यूरी बना ली है और इसी तरह एक प्याज को भी हम इसी तरह से अपने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में 1 प्याली ऑयल गरम करने रख दिया था। अब यहाँ पे भी हमारे 1 प्याज का पेस्ट वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। लाइट गोल्डन होने पर हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल कर रहे हैं। अब हम इसमें हमारी जो टमाटरों की क्यूरी बनाई थी वो ऐड करेंगे। मसाले को अच्छे से भूनिएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हमने हल्दी डाली है, आधी चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर, आधी चम्मच हमने धनिया पाउडर, आधा चम्मच हमने पिसा हुआ गरम मसाला और आधी चम्मच हमने नमक ऐड किया। अपने मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाए और ये जो मिर्ची और मसाले हैं वो नीचे ना लगे उसमें। यहाँ मसाला भुन चुका है। अब हमने 1 प्याली उसमें दही ऐड किया है और हम यहाँ पे थोड़ा सा अपनी आंच को स्लो कर देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। चाहे यहाँ पे दही को भी भून चुकी है। अब हम इसमें पानी इतना ऐड करेंगे कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो डीप हो जाएं और अच्छे से जो है पक जाएं। यहाँ मैंने अपने हिसाब से 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आपका कीमा ज़्यादा हो तो आप उसके हिसाब से पानी ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से उबाल आ चुका है और हम एक एक करके इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे सारे।
इस पॉइंट पे आके एक आप बात आपने याद रखनी है कि आपने चमचा बिल्कुल नहीं हिलाना। आपकी पतीली है या आपकी कढ़ाई है, उसको दोनों साइडों से पकड़ के उसको हिलाएं और बंद कर दें और 10 मिनट के लिए दम दे दें। 10 मिनट तक आपने चमचा नहीं इसमें डालना है, बिल्कुल नहीं हिलाना है। 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हैं और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, बिल्कुल नहीं टूटे, परफेक्ट बने हैं। इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप फीडबैक दीजिएगा कैसे लगे। धनिए को गार्निश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।